नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार गोल्डन एजुकेशन हब पर। कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आए थे। भारत का इतिहास सामाजिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें हम बात कर रहे थे मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य में कल हमने स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमारा टॉपिक अधूरा रह गया, तो आज हम उसको पूरा करते हैं। कल हमने मौर्य साम्राज्य में देखा था। मौर्य साम्राज्य के जानने के स्रोत एक बार मैं झट से रिपीट मार देता हूँ। स्रोत में हमने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ देखे थे, जैसे कथा सरित सागर, किसका लिखा हुआ है? सोमदेव का। वृहत कथा मंजरी किसकी लिखी हुई है? क्षेमेंद्र की। इंडिका किसकी लिखी हुई है? मेगस्थनीज की। इसके अलावा हमने देखा था अर्थशास्त्र। इसके अलावा हमने देखी थी दो टीकाएं, दीपवंश और महावंश, दो ये बौद्ध ग्रंथ है। ये हमने देखे थे, ये जानने के स्रोत। और उसके बाद हमने स्थापना देखी थी भाई, किस तरह चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गणानंद को हराकर। और जो कहानी मैंने आपको बताई थी सिकंदर की, वो है। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में आपको सिकंदर का एक स्टोरी टाइप वीडियो भी मिल जाएगा, जो यहाँ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सिकंदर को अगर आप पूरा जानना चाहते हो तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। चलो, और उसके बाद हमने कल देखा था 305 ईस्वी का युद्ध। ये युद्ध हमने पढ़ लिया था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में हुआ था। इसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। हेरात, पेरोपनिसडाई, जेड्रोसिया, अराकोसिया, ये प्रदेश थे निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। इसके अलावा अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। इसके अलावा एक राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप किसको दिए थे? निकेटर को दिए थे। ये हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। भाई, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर नीचे कर्नाटक तक था, और उधर अफगानिस्तान से लेकर इधर जो बांग्लादेश का क्षेत्र है यहाँ तक उस समय लगभग क्षेत्र यही था चंद्रगुप्त मौर्य का। और राजधानी इसकी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य आगे क्या करता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय है, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। जैन धर्म का एक मुनि था जिसका नाम था भद्रबाहु। और भद्रबाहु सु के करी जैन धर्म में दीक्षा ले ली, मतलब इसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और कहते हैं कि उस टाइम भारत में अकाल पड़ा था, तो जनता ने भी पलायन किया था। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया कि ये चंद्रगुप्त दक्षिण भारत में चला गया। दक्षिणी भारत, भाई आप पढ़ते हो, ये गुजरात का क्षेत्र और ये भारत। दक्षिणी भारत में यहाँ पर ये है एक राज्य जिसका नाम है केरल, ठीक है, केरल। अब देखो, केरल में एक जगह है मैसूर। मैसूर में पर्वत है श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला पर्वत की चंद्रगिरी पहाड़ी पर ये याद रख लेना। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी, और इसके साथ दक्षिणी भारत के केरल राज्य के मैसूर में श्रवण बेलगोला पर्वत की चंद्रगिरी पहाड़ी पर क्या किया? इस पहाड़ी पर इसने सल्लेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में एक विधि है सल्लेखना विधि द्वारा इच्छा से। अब सल्लेखना क्या है गुरु जी? सल्लेखना वह है आपकी इच्छाओं प्राण त्याग कर दे। सल्लेखना को उपवास, हम उपवास बोलते, मतलब आपने व्रत रखे विया उपवास आप हिंदी में बोलते हैं। और इन जैन धर्म की भाषा में बोलिया जाए सल्लेखना, मतलब भूखा रेर आपका प्राण त्याग कर दे। जैन धर्म में बिन किया जाए सल्लेखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी वही किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया? 298 ईसा पूर्व। राजा कब बना? 322। आपको 324 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन
जो भी हो आपकी किताब के अनुसार वो सही है, ये मैंने एग्जैक्ट बता दिया 322। 298 में संलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और संलेखना क्या हुआ है? संलेखना हुआ है व्रत राखणो, उपवास, इके द्वारा प्राण त्याग दिया। ठीक है। 298 आ होगी अपनी बात चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक था। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन आएगा? अगला शासक आएगा, कोई मुख्य इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतिहास के दो महान शासकों में आने के कारण इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक इसने शासन काल किया था। 272 273 बिंदुसार। अब देखो बिंदुसार कौन था? दुनिया का पहला बच्चा था, पहला बच्चा या पहला शासक जो कि ऑपरेशन से हुआ था। ऑपरेशन से कैसे हुआ था? मतलब ऑपरेशन जानो, जखीना फा हिंदी में बोला शल्य क्रिया। अब कहानी बता दूं, आप ध्यान ध्यान है कि जो धनानंद की बेटी थी दुर्धरा, भाई पहले के राजा एक से ज्यादा, भाई एक तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी चंद्रगुप्त ने जो हेलन से शादी की थी, और एक गणानंद को हराया था, तो गणानंद की बेटी दुर्धरा से शादी की। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य, और उसका प्रधानमंत्री भी था, उसकी रक्षा पुराना टाइम में क्या हो, राजा महाराजा 20 कन्या राख्या करता। 20 कन्या मतलब कोई बच्ची होती भी जन्म से थोड़े थोड़े मात्रा में जहर देता, वो जहर भी कहा शरीर में इकट्ठ हो जाए तो शरीर तो भी को सहन कर ले तो, लेकिन अगर बात दूसरा अगर नाखून या जो भी कुछ करती तो वो भी का जहर चढ़ जाए। तो वो क्या करियो, चाणक्य 20 कन्या का प्रकोप से बचावा के लिए जो चंद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त बी का दूध में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देवा लागू चंद्रगुप्त ने। अब एक दिन के करी जो दुर्धरा है वही गर्भवती प्रेग्नेंट ही, चंद्रगुप्त तक दूध को गिलास आयो, बिन कुण पीली, आ गर्भवती कुण ही दुर्धरा, आ भी दूध ने पीली, आ दूध ने पीली तो इके वो दूध कर दियो गड़बड़, के गड़बड़ कर दियो। तो बाद में क्या हुई, चंद्रगुप्त ने गुस्सा, लेकिन चाणक्य बहुत विद्वान था। चाणक्य ने क्या किया, ऑपरेशन कर दिया शल्य क्रिया, शल्य क्रिया द्वारा फिर जो दुर्धरा के जो बच्चा हुआ था वो ही था बिंदुसार। अब क्या ये बच्चा भी जीवित रह गया, लेकिन यहाँ क्या शरीर जो जहर था ना उसके कारण इसके शरीर पर बिंदु ही बिंदु हो गए थे, मतलब चकते चकते हो गए थे, तो इसका नाम, इन बिंदुओं के कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ गया। अब देखो कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है, लेकिन इतिहास के तो महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान के मध्य आने के कारण इसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो गया। और तो छोटी छोटी दो बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात यह है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, विद्रोह। इनको दबाने के लिए इसने पहले अशोक को भेजा, सुसीम को भेजा, सुसीम इसका बेटा था, और फिर अशोक को भेजा। ठीक है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, दबाने के लिए एक बार सुसीम को भेज दिया और एक बार अशोक को भेज दिया। एक तो है बिंदुसार की मेन बात ये। ठीक है, खानी थान कोई कौन पूछे कि जेर चढ़ गई की माँ कह रही है और भी हुई, और याद रख लेना बिंदुसार सबसे सरल शासक है। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, सुसीम और अशोक। इसके अलावा यूनान का जो शासक है ना, यूनान, एंटियोकस प्रथम, इसने एक राजदूत भेजा था डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस। और एक मिस्र का था टोलमी सेकंड, टोलमी सेकंड या फिलाडेल्फस भी आप उसको बोल सकते हो, उसने डायोनिसिस को भेजा था, डायोनिसिस को भेजा था। अति बात समझ आएगी, दोबारा देख लो भाई। एंटियोकस प्रथम जो था यूनान का था, कौन? एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम, उसने भेजा था डाइमेकस। और एक था टोलमी सेकंड मिस्र का, उसने भेजा था डायोनिसिस। बस ये 2 ही बात याद रखनी है, 2 तो राजदूत। अगर आपको एग्जाम बोले कि डाइमेकस और डायोनिसिस किसके शासनकाल में आए, तो वो आए थे बिंदुसार के शासनकाल में। याद रख लेना, डाइमेकस जो है यूनान के एंटियोकस प्रथम का राजदूत है, डायोनिसिस है मिस्र के फिलाडेल्फ टोलमी सेकंड का राजदूत है, बिंदुसार के दरबार में आया था।
और इसके अलावा एक मुख्य बात दूसरी जो मैं आपको बताऊं, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में क्या हुए? 2 विद्रोह हुए। अशोक को भेजा था, सुसीम को भेजा था। बस इतनी बात याद रखनी है। जेठाना था को बिंदुसार कंप्लीट, कोई दोहराई नहीं। अब तक हमने पढ़ा, एक बार मैं फिर से रिपीट मार देता हूँ, कक्षा 10 वाले एक बार ध्यान से देख लेना इसको दोबारा। भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी मौर्य वंश की स्थापना, ठीक है। 6 लाख की सेना लेकर उत्तरी भारत पर चढ़ाई की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतापी शासक था, घनानंद को उसने हरा दिया था। और प्रधानमंत्री इसका था कौन? चाणक्य। प्रधानमंत्री कौन था इसका? चाणक्य था। चाणक्य को एक बात याद रखना मित्रों, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी कहते हैं, कुटिल बुद्धि के कारण। ये चंद्रगुप्त हो गया। 305 का युद्ध, चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त उसमें जीता था, सेल्यूकस हारा था। ये कर दिया। फिर उसके बाद इसने संलेखना विधि द्वारा भद्रबाहु के सानिध्य में दक्षिण भारत की जो केरल में मैसूर में श्रवणबेलगोला पर्वत की चंद्रगिरी पहाड़ी पर प्राणों का त्याग कर दिया था। इसके बाद में बिंदुसार हुआ है। बिंदुसार ने क्या किया? बिंदुसार ने तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले को दबाने के लिए सुसीम को भेजा, फिर अशोक को भेजा। यूनान का जो एंटियोकस प्रथम है उसने डायोमेकस को भेजा। मिस्र का टोलमी सेकंड है, फिलाडेल्फस भी कहते हैं, उसने डायोनिसिस को भेजा। ये बातें आपकी हो गई। अब कल के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक की। किसकी? अशोक। देखिए बनी टाबरन की बात हुई अशोक। कल का वीडियो सिर्फ अशोक पर ही रहेगा। मैं एक वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार कंप्लीट करा देता, लेकिन उसमें एक समस्या ये हो गई थी कुछ तकनीकी खराबी के कारण। तो ये 2 वीडियो में आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सॉरी बिंदुसार कंप्लीट हो गए। और अब के वीडियो में हम बात करने वाले अशोक की। तब तक लिए धन्यवाद।